मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 5, इसीलिए आपको अंधेरा सा दिख रहा होगा और हमारे वहाँ लाइट नहीं रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और आज मैं जा रही हूँ वॉकिंग पे। मतलब वैसे मैं रोज़ जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे। तो मैं और मेरी मम्मी साथ में जा रहे थे मॉर्निंग वॉक पे। तो फिर आपको यहाँ का मतलब रास्ता दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम चारों तरफ खेत है और यहाँ पे हल्का हल्का सनलाइट अभी लग रहा है। सूर्य की किरणें थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं। फिर हम निकल जाते हैं अपने घर की ओर। फिर घर पे आके रहते हैं स्टडी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी मैं बैठ चुकी हूँ स्टडी करने के लिए। तो आज का टारगेट डे 8 है। तो चलिए आज का हम अपना टारगेट स्टार्ट करेंगे। तो जो भी कुछ है तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज का टारगेट क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नोटबुक में लिख लिया है, तो देख सकते हैं। तो आज हमें जीके में पढ़ना है वाकाटक राजवंश, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैथ में नंबर सिस्टम एंड बायोलॉजी में डीएनए का कार्य। और क्योंकि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर मुझे अच्छे से समझ नहीं आया था, तो इसको स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ेंगे। तो गाइस आज का टारगेट मेरा कंप्लीट होता है और अभी बज चुके हैं 7:30। तो अब हमारे स्कूल जाने का टाइमिंग हो गया है, तो जल्दी से हम रेडी होने जा रहे हैं। इसके बाद मिलते हैं अभी आपसे दोपहर के बाद। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, आपको दिखाती हूँ। तड़कती भड़कती धूप निकली हुई है हमारे वहाँ। तो दोस्तों अभी मैं स्कूल से आ चुकी हूँ टीचिंग करा के, और अभी मैंने खाना वाना खा लिया है और बैठ गई हूँ अपना मतलब बुक लेके पढ़ने के लिए रीजनिंग। और जो भी अगर गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं जो भी है, अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और स्टडी भी करना चाहते हैं, तो अगर वो पार्ट टाइम ही कर रहे हैं जॉब, तो आराम से स्टडी कर सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर वो 8 बजे सुबह से जा रहे हैं और रात को 9-10 बजे आ रहे हैं, तो उनको स्टडी करने में बहुत ही दिक्कत होगी। लेकिन जो भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, मैं भी एक स्कूल में टीचिंग कराती हूँ, तो मेरा जैसा कि है सुबह का 8 घंटे का टाइम निकल जाता है। और जब भी मैं सुबह को उठती हूँ उस टाइम में 2 घंटे पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जब मैं स्कूल से आती हूँ तब आराम से रात तक पढ़ लेती हूँ, अपना स्टडी कर लेती हूँ। तो मतलब शाम को जो भी काम होता है वो मान लीजिए कि अगर हम 3 बजे स्कूल से घर आ जाते हैं, मतलब 2 बजे तक स्कूल से घर आ जाते हैं, 1 घंटे में अपना खा पी के अगर 2:30 बजे हम बैठते हैं पढ़ने के लिए आधा घंटे में, तो आराम से आप पढ़ सकते हो, रात तक पढ़ सकते हो। अगर 2 घंटे के बीच में आप लोग को खाना बनाना है या और भी कोई काम है, तो 2 घंटे करके आराम से आप रात तक 12 बजे तक स्टडी कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से टाइम निकालिएगा, आप टाइम मैनेज करेंगे तभी मैनेज होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो स्टडी के लिए आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। अगर टाइम नहीं मैनेज करोगे तो कैसे होगा? आपको खुद ही पता होगा कि आपका जो भी टाइम है आपको कैसे उसको मैनेज करना है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है, तो ये हो सकता है कि या तो आप पार्ट टाइम जॉब कर लो या तो आप स्टडी कर लो। अगर आप फुल टाइम जॉब करोगे तो आपकी स्टडी तो इनकम्प्लीट ही रहेगी, मतलब अच्छे से स्टडी नहीं हो पाएगी। हाफ टाइम जॉब रहेगा तो थोड़ा मैनेज हो जाएगा, आप स्टडी कर सकोगे। लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत तो होता है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं होगा। हाफ टाइम जॉब में भी दिक्कत होता है, थोड़ा सा आओ पढ़ा के आओ या कुछ भी कोई भी जॉब हो तो थकान तो हो जाता है। उसके बाद बैठ के अपना खुद लेके पढ़ो, रिलैक्स हो, पहले थोड़ा खाना वाना खाओ, आराम करने के बाद फिर अपना स्टडी करने बैठो, तो नहीं पे हो जाता है। मैनेज करने पे हो जाएगा। थोड़ी बहुत दिक्कतों को भी बच्चे 12th पास आउट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उनको तो थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट लगेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आप स्कूल में टीचिंग भी करा रहे हो या पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो और ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई कर रहे हो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो मतलब थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है। मैं ये खुद काम कर रही हूँ, मतलब मैं भी मैनेज कर ही रही हूँ किसी तरीके से। अभी मैं स्कूल में भी जाती हूँ, पढ़ा के आती हूँ, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम भी आने वाला है, उसकी भी स्टडी करती हूँ एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करती हूँ। क्योंकि एक पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अगर एक पे डिपेंड रहेंगे, अगर आप पढ़ाओगे तो जीवन भर आप पढ़ाते ही रह जाओगे। मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब है आपकी तो ठीक है, पढ़ाना भी बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ाना किसी भी तरीके से बेकार नहीं है। अगर आप टीचिंग भी कराते हो तो आपका नॉलेज है इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ तो नहीं होगा, लेकिन इंक्रीज़ होगा आपका नॉलेज भी। और अगर आपको मेहनत करके तो अपने जीवन में और सक्सेस हासिल करना ही पड़ेगा। तो
तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा टाइम मैनेज कीजिए, मैनेज करके अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए कि आप उससे भी आगे निकल सको। मतलब क्योंकि इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि हर एक फॉर्म के पीछे, एक पोस्ट के पीछे इतने हज़ारों बच्चों की भीड़ है भाई। तो मतलब एक फॉर्म के लिए देखते हैं, जब एक भी वैकेंसी आती है तो इतने लाख फॉर्म पड़ते हैं, क्या बताया जाए। तो अभी से तैयारी नहीं करोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी आपको प्रिपरेशन करने में, तैयारी करने में। तो अभी से आप ध्यान दीजिए, अपनी स्टडी कीजिए एंड थोड़ा सा मेहनत। चलिए अभी रीजनिंग का टारगेट स्टार्ट करते हैं, जो कि मुझे कल क्वेश्चन समझ नहीं आया था। तो जो चीज़ नहीं समझ में आया था उसको फिर से समझने की ज़रूरत है और कोशिश करने की ज़रूरत है। तो चलिए इसको फिर से कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को। तो गाइस अभी हमारी रीजनिंग की क्लास खत्म हो चुकी है, अब हम क्लास करेंगे मैथ की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का क्लास।